ओम। गीता जी के 18वें अध्याय का 48वां श्लोक। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्निरावृतः। हे कुंती नंदन, अपने को प्राप्त हुए सहज कर्म में अगर कुछ दोष भी हों तो भी अपने कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी कर्मों के आरंभ में कुछ न कुछ कमी दोष रहते ही हैं। जैसे आग के साथ धुआं रहता ही है, तो कोई भी काम आरंभ किया जाए तो वह किसी के अनुकूल और किसी के प्रतिकूल होता ही है। कोई ना कोई भूल चूक हिंसा आदि होती हैं, तो अपने को प्राप्त हुए सहज कर्म में दोष देख करके उसका त्याग करना उचित नहीं है। आसक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगति स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्प्रिय रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म ताप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जो कि ज्ञान योग की प्रानिष्ठा है, उस नैष्कर्म्य सिद्धि को किस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धित्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो विदस्य च विविक्तसेवी लघ्वासी यत्वा कायमानसः ध्यानयोगो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मः शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अहंताकरण और इंद्रियों का संयम करके मन वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार बल घमंड काम क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति क्षमा सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिं लभते पराम। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है, ऐसा समस्त प्राणियों में संभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि ततः ततो माम तत्तो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है, और उस भक्ति से मुझको तत्व से जान करके तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं पदं व्ययम्। मेरे प्रेरण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपासित्य मच्चित्तः सततं भवे। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् ऋष्यसि अथ च त्वम् अहंकारान् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि।
इस प्रकार उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर के तू मेरी कृपा से अपने समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यदहंकारम आश्रित्य न योच्यति मन्यसे मिथ्ये व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। जो तो अहंकार का आश्रय लेकर के यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोपितत्। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर के करेगा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, इस शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् प्रां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भरतवंशी अर्जुन, तो सब प्रकार से उस परमेश्वर को ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तो परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद् गुह्यतरम मया विमृश्य तत्सैषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय सभी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे से कह दिया। अब तो इस रहस्य ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसी तेरी मर्जी हो वैसा कर। सर्वगुह्य तमं भूया शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य वचन को फिर भी एक बार फिर से सुन, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा तेरे भले के लिए। मन्मना भव मदभक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, माम एव ऐशसि सत्यम ते प्रत्यानि प्रियोषि में। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तो मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में छोड़ दे, मुझ में त्याग करके तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वदा परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन, न च आशुश्रूषे वाच्यम न च मां यो अविशूयति। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य कहना चाहिए, न भक्ति से रहित और न बिना सुनने की इच्छा वाले से कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता हो उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। या इमं परमं गुह्यं वद भक्तेषु अभिधास्यति, भक्तिमयी प्रां कृत्वा मामे वैश्यति असंशयः। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृततमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रेतरो भूहि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य मैं न तो कोई है और न पृथ्वी भर उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादम् आवयोः, ज्ञानयज्ञेन तेना अहम इष्टास्यामिति मे मतिः। जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मानना है।
सदावानन् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर और दोष दृष्टि से रहित होकर के इस गीता शास्त्र को सुनेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर के उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। कच्चिदेक्षुत्तम पाथ त्वया एकाग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोह परनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या इस गीता शास्त्र को सुनने से तेरा जो अज्ञान मोह था वो नष्ट हुआ? श्री अर्जुनवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितो अस्मि गतसंदेह करिसे वचनम तव। अर्जुन जी बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। मैंने अपनी याद स्मृति प्राप्त कर ली और अब मैं संशय रहित होकर के स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। श्री संजयवाच इति अहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं सीमं अश्रोसम अद्भुतम रोमहर्षणम। संजय जी बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव जी के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यम अहम परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। श्री भगवान वेदव्यास की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। राजन संस्मृत्या संवादम इमं अद्भुतम ये स्वार्जुनिहो पुण्यम हिष्यामि च मुहुर्मुहु। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस रहस्य कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को बार बार स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तच संस्मृत्या रूपम अत्यद्भुतम अरे विस्मयो में महान राजन हिष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी बार बार स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवः नीतिर्मतिर्मम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री है, वहीं विजय है, वहीं विभूति है, वहीं अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ऐसा संजय जी राजा धृतराष्ट्र जी को सुना रहे हैं। ओम तत्सते श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यास योगो नाम 18 अध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।